नमो लोये सौवसागुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे। प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो। उज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरिततवाणमाराहणाभणीयाम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटीनामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। शेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। ओम नमो सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों सस्नेह जय जिनेन्द्र। हमने गत रविवार को एक स्टार वार देखा। बादलों से निकलते हुए ओले और धरती से ऊपर उठे धूलिकण, इनमें आपस में अवकाश में घमासान युद्ध हुआ, हमने देखा। इस सब कथा के पीछे युद्ध की कथा जैसे बहुत रम्य लगती है, वैसी रम्यता हमने अवश्य अनुभव में ली। परंतु जैसा एक थोड़ा सा संक्षेप में बताया गया था, मैंने बताया था कि ये जो स्टार वार की कल्पना यहाँ प्रतीकों के माध्यम से आचार्य ऋषि ने हमारे सामने रखी है, उसमें गूढ़ार्थ भरा है।
एक अध्यात्म का ऐसा गूढ़ार्थ है जिसे शोध पाना थोड़ा अत्यंत कठिन लगता है। आचार्य श्री एक कवि के रूप में यहाँ हमारे सामने उभरते हैं और कवि के मन की थाह लेना बड़ी कठिन बात है। कैसा आध्यात्मिक गूढ़ार्थ है वह? ये पूरे युद्ध प्रसंग में सारे पात्र जो यहाँ लाए हैं, ओले हैं, भूकण है, बादल है, सागर का क्रोध है, धरती की रक्षा का जो भाव है, ये सारे जो जो विषय यहाँ आए हैं वे विषय एक प्रतीक के रूप में आए हैं। ये पहले हमें थोड़ा सा समझ लेना है, फिर हम आरंभ करते हैं। जैसे भूकण है, वे केवल माटी के कण नहीं है, पर युगों युगों से इस धरती पर यहाँ वहां कण कण में बिखरी बिखरी एक अध्यात्म कला है, जैन अध्यात्म कला, जैन दर्शन अध्यात्म कला है। सागर है, बादल है, ओले है, ये सारी बातें जो है वह किसी न किसी का प्रतीक है। परंतु माँ माटी के ये कण कण अध्यात्म कला से, अध्यात्म से सराबोर है, वो कभी भी मिटने वाले नहीं है। इस अध्यात्म रूप माता का और विज्ञान का एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ हमें मिलता है। ये माता धरती माता ही नहीं है, केवल प्रतीक है, एक जिनवाणी माता का प्रतीक है, जो हमें गुरुमुख से, ग्रंथों के माध्यम से हमें इस अध्यात्म कला का ज्ञान देती है। और इस अध्यात्म कला का विज्ञान के साथ एक स्टार वार चल रहा है, अवकाश में चलता स्टार वार। और विज्ञान कितना अधूरा है, ऊपर यंत्र काम कर रहा है उसका, और नीचे भू पृष्ठों पर या भूतल मानव मन काम कर रहा है। और मानव मन, मानव का ज्ञान, ये सारे उस विज्ञान के साथ एक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। विज्ञान धरती को नष्ट करने में तुला है, एक बम के डालते ही सारे शहर की शहर, देश के देश उद्ध्वस्त हो जाते हैं। परंतु धरती कोई कम ताकतवर थोड़ी ही है, उसके केवल भूकण ही काफी है इनकी सारी ताकत जिराने के लिए, इनकी सारी ताकत को नष्ट करने के लिए। यह प्रतीकात्मक जो भाव है वह एक ऐसा दिखाता है हमें कि विज्ञान बहुत एक अभी अधूरा है, एक बिगड़ेल बच्चे की तरह वह अभी धरती से, अपनी माँ से उसकी क्षमता को न जानते हुए युद्ध करने पर तुला है। माता की क्षमता, धरती की क्षमता, हमारे जिनवाणी की क्षमता उस बिगड़ेल बेटे को ठिकाने पर लाने के लिए सक्षम है, कभी हावी नहीं होने देगी उस पर। तो इस प्रसंग को लेकर आचार्य श्री की कल्पना ने जो स्टार वार का ओले, बादल, सागर, उसका क्रोध और धरती की क्षमता, ये सारे चित्र जो हमारे सामने एक प्रतीकात्मक रूप में उभरे हैं, उनको समझने के बाद बड़ा आनंद निश्चित रूप से यहाँ हमें मिलता है। अब हम आगे चलेंगे। 249 पृष्ठ पर आखिरी की 2 लाइनें बची थी हमारी, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे है कि विज्ञान और धरती की तुलना करने के बाद क्या कहते हैं आचार्य श्री। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही है, लटका मिलता है सदा। आगे 250 पृष्ठ पर चल रहे हैं हम। ऊपर लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे है, प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत, प्रश्न सदा आकुल रहता है। उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न का जीवन अंत, सिंधु में बिंदु विलीन जो।
ऊपर लटका हुआ मिलता है प्रश्न चिन्ह। हम जब कोई बात लिखते हैं, कोई विषय को हम लिखते हैं और बीच में कोई ऐसा वाक्य आ गया कि जिसमें अंत में हमें प्रश्न चिन्ह डालना पड़ता है, तो प्रश्न चिन्ह ऊपर मिलता है, अधर में लटका हुआ। उसके पांव धरती पर टिके हुए नहीं होते, वह अधर में लटका मिलता है। और पूर्ण विराम जब हम देते हैं तो वह कहाँ लिखते हैं? उस वाक्य के पूर्ण होने की जगह नीचे नीचे। हिंदी में एक खड़ी पाई होती है, मराठी में एक अनुस्वार जैसा, बिंदु जैसा एक नीचे लिख देते हैं, एक बिंदु केवल। ये किसका प्रतीक है? तो ऊपर में जो लिखा मिल रहा है पूर्ण प्रश्न चिन्ह के रूप में, वो अभी अधर लटका है, उसके तो पांव ही नहीं है, चरण ही नहीं है जो धरती पर टिकाएं। और उत्तर में जो पूर्ण विराम दिया जाता है वह नीचे लिखा जाता है, उसमें विराम है, उसमें अनंत शांति है। ऊपर जो प्रश्न है उसमें आकुलता है, क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगा, इसका क्या, इसके अंदर क्या भरा है, किससे बना है, इसका उपयोग क्या होगा मानव जीवन के लिए। इस प्रकार के कई आकुलता भरे प्रश्न विज्ञान के मन में एक प्रश्न चिन्ह के रूप में उभरे मिलते हैं। पर नीचे जो एक बिंदु है पूर्ण विराम का, वह कोई प्रश्न नहीं है उसके पास, उत्तर ही उत्तर है। और उत्तर के जब उत्तर मिल जाता है तो प्रश्न बचता ही नहीं है। उत्तर मिल गया, शांति मिल गई, समाधान हो गया, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न में आकुलता नहीं है। प्रश्न के जीवन का उस पूर्ण विराम के बिंदु में अंत हो जाता है। कैसा अंत? जैसा सिंधु में बिंदु विलीन हो जाता है, सिंधु में बिंदु विलीन हो जाता है। एक जल का कण बिंदु इतने बड़े सागर में जैसे विलीन हो गया, दिखता ही नहीं है कुछ, वैसे सारे प्रश्न उसी में समा जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान और धरती की ताकत, इसमें धरती की क्षमता कणों कणों में बिखरी विज्ञान के टक्कर देने में सक्षम है। विज्ञान उसको नष्ट नहीं कर सकता, वह पुनः पुनः जीवित हो जाती है। अगर उसने नष्ट करने का प्रयास भी किया तो वह मरती नहीं है। आगे चलते हैं। लेखनी से हुई इस तुलना में अपना अवमूल्य न जानकर हुई मानो निर्दय हो टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिन ओले। प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल भूकणों ने भी ओलों को टक्कर देकर उछाल दिया शून्य में, बहुत दूर। धरती के कक्ष के बाहर आर्यभट्ट, रोहिणी आदि उपग्रहों को उछाल देता है। यथा प्रक्षेपास्त्र, जैसे प्रक्षेपास्त्र शत्रु पक्ष की ओर धरती पर, देशों पर फेंक कर धरती को, देशों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसे धरती की ओर से जो प्रक्षेपणास्त्र भेजे जाते हैं, आर्यभट्ट, रोहिणी वगैरह इनके नाम हैं, ये सारे प्रश्न, ये सारे जो प्रक्षेपास्त्र है, वे ऊपर से आने वाले शत्रु पक्ष के प्रक्षेपास्त्र को नष्ट कर देते हैं, ऊपर की ओर आकर्षण, नीचे गिरने ही नहीं देते उनको। ऐसे टक्कर होती है।
लेखनी ने, आचार्य ऋषि की लेखनी ने इस तुलना में अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो निर्दय हो टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिनत ओले। जैसा अपना अपमान हो गया है, अवमूल्यन हो गया है, और इससे वो ओले भूकणों पर निर्दय होकर टूट पड़ते हैं, एक प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते हैं। मस्तक के बल पर भूकणों ने उन ओलों को टक्कर दे दी, उन ओलों को, उन बर्फों के गोलों को अपने मस्तक से टक्कर दे दी। हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं, हिलाने की। ओलों को टक्कर देकर उछाल दिया शून्य में, आकाश के शून्य में उन्हें उछाल दिया, खत्म कर दिया, बहुत दूर धरती के कक्ष के बाहर। जैसे की जगह यहाँ आचार्य ऋषि ने उन प्रक्षेपणास्त्रों की उपमा दी है। जैसे कि आर्यभट्ट, रोहिणी वगैरह प्रक्षेपणार्थ उपग्रहों को, शत्रु पक्ष के भेजे उपग्रहों को, धरती को नष्ट करने के लिए भेजे उपग्रहों को ऊपर की ऊपर उछाल देता है, नीचे गिरने ही नहीं देता। इस प्रकार भूकणों ने उन ओलों को अपने मस्तकों से टक्कर देकर उछाल दिया और दूर भेज दिया, धरती के कक्ष के बाहर भेज दिया। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहु भागों में बट गए। अब मजा आ रहा है। हाँ, ओले को इस टक्कर से ओलों पर क्या परिणाम हुआ? वे बिखर गए फूट फूट कर। और वह दृश्य अगले पृष्ठ पर देखें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्गों से बरसाई गई परिमल पारिजात पुष्प पंखुड़ियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हूं धीरे धीरे। देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन जो। अब धरती जीत गई। धूलिकणों ने उन ओलों को टक्कर देकर दूर हटा दिया, दूर फेंक दिया, धरती के कक्ष के बाहर, अवकाश के बाहर फेंक दिया। तो ये सारा चित्र देखकर, ये सारा प्रसंग देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन टूटे बिखरे ओले बारीक बारीक बर्फ के कण हो गए, और वे कण ऐसे लग रहे थे मानो स्वर्ग से देवों ने पारिजात पुष्प की पंखुड़ियां मंगल मुस्कान के साथ बिखेर दी हो, नीचे उतर रही हो वे धीरे धीरे। वे बारीक बारीक हो गए सारे बर्फ के कण, सारे ओलों के कण, और वे धीरे धीरे नीचे उतरने लग गए। जैसे पारिजात पुष्प की पंखुड़ियां धीरे धीरे नीचे उतर जाती है, जैसे देवों ने धरती का स्वागत किया। क्या कल्पना है! देवों ने धरती का स्वागत किया हो, जैसे अभिनंदन किया हो कि हे धरती मां, धन्य तुम्हारी। अब वैसे ही बाहरी आक्रमणों से अन्य मतों के ओले जब इस जिनवाणी पर गिरते हैं आकर इसे नष्ट करने के लिए, तो इस जिनवाणी मां की ताकत, कणों कणों में बिखरी ताकत उन ओलों को, उन प्रतिकारों को ऐसे तोड़ देती है, और वे ही पुष्प बनकर बिखर जाते हैं और ऊपर से ऐसे गिरते हो जैसे पारिजात पंखुड़ियां। पारिजात पुष्प की पंखुड़ियां स्वर्ग से देवों ने बरसाई हो, धरती माँ के चरणों में फूल बनकर बरस जाते हैं, धरती माँ का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार यह एक सुंदर कल्पना यहाँ स्पष्ट हुई। ओलों को कुछ पीड़ा न हो, यूं विचार कर ही मानो उन्हें मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण। सो ऐसा लग रहा है हनुमान अपने सिर पर हिमालय ले उड़ रहा है। क्या मुझे हंसना भी आता है कभी कभी। आचार्य जी की कल्पना की दौड़ कितनी लंबी है
कितनी बार बार कल्पनाओं के विकल्प सारे आध्यात्म के एक एक अंग को स्पर्श करते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान अपने सिर पर हिमालय लेके उड़ रहा है। उन भूकणों ने उन ओलों के छोटे छोटे टुकड़े जो पारिजात पुष्प के समान ऊपर से बरसे थे, उन्हें अपने मस्तक पर लेकर उड़ने लग गए। तो वे ओले तो वजन में जड़ होते हैं, भूकण तो बहुत हल्के होते हैं। जैसे कि हनुमान इतने बड़े हिमालय के, वजनदार हिमालय पहाड़ इतना ऊंचा कि वहां पहुंचना भी मुश्किल है, एक दो तीन लोग ही आज तक पहुंच गए हैं वहां। तो ऐसे ऊंचे हिमालय को अपने सिर पे लेकर वे उड़ रहे हैं हनुमान के समान। यहां हनुमान ही क्यों लिया? हनुमान एक ताकतवर शक्ति के रूप में है। एक एक ओला उसका वजन और एक भूकण का धूलिकण का वजन, इसमें धूलिकण के वजन ने उस बर्फ के टुकड़ों के वजन झेल लिए। जैसे एक सामान्य दिखने वाले हनुमान ने वो हिमालय अपने सिर पर उठाकर उड़ रहा हो। यह घटनाक्रम घंटों तक चलता रहा लगातार। इसके सामने स्टार वार जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, वो विशेष महत्व नहीं रखता। आज जो स्टार वार की अपन सारी समाचार जो सुन रहे हैं, आकाश में ऐसे ऐसे क्षेपणास्त्र ऐसे ऐसे छोड़े जाते हैं और आपस में उनकी टक्कर होती है, फिर एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हैं। ये सारी कथाएं, एक स्टार वार की जो कथाएं प्रत्यक्ष दिख रही है देश देश में युद्ध के रूप में, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं, कोई विशेष महत्व नहीं है। ऐसा ये धरती जिनवाणी माँ का और विज्ञान का एक स्टार वार अवकाश में चल रहा था। आखिर विज्ञान हार गया, धरती जीत गई। देवों ने उसका सत्कार अभिनंदन किया और स्वागत किया। ऊपर घटती इस घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा, पर कुंभ के मुख पर भीति का लहर वैषम्य नहीं है। सहज साक्षी भाव से वह सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल शकल सब। कुंभ की क्या स्थिति हुई? जो ऊपर अवकाश में ये घटना घट रही थी, बन रहा था ये प्रसंग, तो उसका अवलोकन वह खुली आंखों से कुंभों का समूह देख रहा था नीचे धरती पर। ये कुंभ भी प्रतीक है। मिट्टी से बना यह कुंभ भी अभी गीला है, उसे सूखने के लिए रखा है आंगन में कुंभकार ने। ये कुंभ भी इस घटना का अवलोकन खुली आंखों से कर रहा है। कुंभ समूह, एक कुंभ नहीं, कुंभ समूह खुली आंखों से करता है। और कोई इसके विषय में उसके मन में न डर है, भीति नहीं है और वैषम्य भी नहीं है। भीति और वैषम्यता से परे सहज साक्षी भाव है उसके मन में। साक्षी भाव क्या होता है? सुख दुख से परे होकर किसी विषय में किसी वस्तु का स्वरूप जानना, साक्षी भाव से जानना। केवल हम उस घटना के साक्षीदार है, देखने वाले है। आत्मा भी हमारा ज्ञाता दृष्टा कहलाता है ना, होता है, कहलाता क्या है, होता ही है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव से किसी घटना को, प्रसंग को कौन देखता है? एक ज्ञानी जीव देखता है। ये कुंभ भी उस ज्ञानी जीव के प्रतीक है। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान है, उसके ये प्रतीक है। क्या पड़ा है इसमें?
उसके प्रति न कोई क्रोध है, न कोई वैषम्य का भाव है, न कोई डर है, कोई भाव नहीं, साक्षी भाव, सुख दुख से परे, कोई उसके प्रति भीति भी नहीं, डर भी नहीं। यह साक्षी भाव कैसा होता है उन कुंभ समूह में? सहज, सब कुछ संवेदित है, संवेदित। कुंभ को कभी ऐसा लगता नहीं कि ये सब डरने की कोई बात इससे है। इसका संवेदन वे करते हैं, संवेदन, संवेदन। सम के ऊपर एक बिंदी होती है, संवेदन, अनुस्वार युक्त। तो संवेदन है। जो किसी को दुख होता है उसका वेदन नहीं, कि कोई सुख में है उसका भी वेदन नहीं, फिर किसका संवेदन? इसका संवेदन अपने आत्म स्वरूप के साथ समसमान हो जाना, उसके सम हो जाना, उसको समता भाव से देखते रहना, तो बाकी सारी बातों की ओर दुर्लक्ष्य हो ही जाता है, देखना ही नहीं पड़ता। दिखावे तो उसके प्रति कोई राग द्वेष डर का भाव नहीं होता, क्योंकि सारा उपयोग उसी में लगा होता है इसको जानने में। तो इसको जानने में जब सर्व उपयोग किसी ज्ञानी जीव का होता है तो वह एक संवेदना का अनुभव करता है, साक्षी भाव से अनुभव करता है। सब कुछ संवेदित है। कैसा है? कुछ भी हो, सरल हो या गरल हो। सरल यानी सीधा हो, जिसमें कोई वैषम्य भाव नहीं। गरल हो यानी विस्मय हो, क्रोध हो। सकल शकल सब, सकल पूर्ण शरीर, कल शरीर को कहते हैं। सकल किसको कहते हैं? पूर्ण सारा शरीर। सकल हो या शकल हो, केवल मुखड़ा, थोड़ा हो या पूर्ण हो, सकल शकल। किसी के प्रति भी साक्षी भाव से देखने वाला ज्ञानी किसी सुख दुख का साथ नहीं देता, न उसको जानता है, न उसके प्रति कोई संवेदना प्रकट करता है, बल्कि अपने सम, अपने आत्मा के समसमान होने के प्रयास में, स्वरूप को जानने के प्रयास में, उसे कि किसी सरल गरल की या सकल शकल की, सब की कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई वैषम्य भाव नहीं होता, कोई भीति की लहर नहीं होती। ऐसा ज्ञानी साक्षी भाव का ज्ञानी होता है। इस पर भी विस्मय की बात तो यह है कि, अगले प्रश्न पर चलिए, 252। इस पर विस्मय की बात यह है कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। विस्मय की बात यह है कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। जहां तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है और बादलों ओलों के गले में हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंधी से रहित मृतक मुरझाया हुआ। कैसा हार? बादलों की हार कैसे हो गई? हाँ, क्योंकि कोई ओला धरती तक पहुंचने ही नहीं दिया उन धूलिकणों ने। एक भी ओला कुंभ को भग्न नहीं कर सका। और हार जीत की बात करते हो तो भूकणों की तो जीत हो ही चुकी है, क्योंकि भूकणों का जो एकमात्र उद्देश्य था कि ओलों को नीचे नहीं गिरने देना है, धरती पर प्रलय नहीं लाने देना है, धरती को नष्ट नहीं होने देना है, हमारे धरती माँ की रक्षा करने का एक विनय युक्त भाव उनके मन में था। तो उनकी भूकणों की जीत हो चुकी है
और बादलों ओलों के गले की क्या स्थिति है? उनके गले में हार के हार लटक रहे हैं, पराजय के हार, पराजय हार, फूलों से गुथी हुई मालाएं, हार। जैसे किसी का स्वागत करते हुए हम उसके गले में फूलों के हार डालते हैं, तो वे हार। और एक हार का मतलब यह है पराजय। हार के हार लटक रहे हैं बादलों के गले में, ओलों के गले में। और कैसे है वे हार? वे पुष्प की वे मालाएं सुरभि सुगंधी से रहित है, कोई सुगंध नहीं है उनमें। कैसे? जैसे मुरझाया हुआ मृतक का शरीर। वो हार ऐसा मुरझाया है कि जैसे मृतक व्यक्ति का शरीर बिल्कुल निस्तेज प्राणहीन हो जाता है, वैसे वह हार का हार भी निस्तेज है, प्राणहीन है। उसमें कोई सुगंध नहीं है और कोई ताजापन भी उसमें नहीं है। तथापि नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, कलह कश्मकश धूर्तता, सागर के विषम संकेत की क्रूरता आदि आदि सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। नए नए बादलों का आगमन, पहले बदली आई वो गई, फिर 3 बादल आए उनका भी नाश हो गया, बीच बीच में नए नए ओले आ गए, वे गिरते गिरते टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर बिजली कौंधने लगी। ये जो सारा संघर्ष, ये जो सारा स्टार वार चल रहा था, ये क्या था? संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, उत्कर्षण प्रकर्षण। उत्कर्षण हो रहा था, प्रकर्षण विशेष प्रकार से उनका कर्षण हो रहा था, यानी आपस में टकराहट हो रही थी विशेष प्रकार से। उत्कर्षण उनका दिखाई दे रहा था कि अब ये जीते, अब ये जीते, शत्रु पक्ष। तो ये सारा संघर्ष का उत्कर्षण होना, प्रकर्षण होना, नीचे गिरना, कभी इसकी पराजय दिखती है, कभी उसकी पराजय दिखती है, कभी इसकी जीत दिखती है, कभी उसकी जीत दिखाई देती है। जैसे क्रिकेट के खेल में हम देखते हैं, तो वैसे संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण दिखाई देता है। आपस में कलह की कश्मकश चलती रहती है, कश्मकश, टकराव, कभी इधर से कभी उधर से एक दूसरे पर। जैसे हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, कभी इधर से गोलीबार होता है, कभी उधर से गोलीबार हो रहा है और दनादन आवाजें आ रही है, उस प्रकार की कश्मकश चलती है। ये सारी धूर्तताएं, ये सारे विषम संकेत, ये सारी क्रूरताएं किसकी है? ये सारी सागर की विषमताएं हैं, क्रूरताएं हैं। ये सब क्या है? ये सब स्थिति ऐसी है कि पराभव के बाद भी उस जिसका पराभव हुआ है उसे एक प्रकार का दाह महसूस होता है, क्रोध महसूस होता है, अंगार जलन होती है उसके मन में, क्योंकि उसके क्रोध का पराभव होना इतना आसान नहीं है। क्रोध का पराजित होना आसान नहीं है। क्रोध का पराजय होने के बाद भी वह जिसका पराजय होता है उसके मन में अंगार सा सुलगता रहता है, धुमसता रहता है, धुआं सा उठता रहता है। और इसलिए कहा है कि क्रोध का पराभव होना इतना सहज सुलभ नहीं है। क्रोध जल्दी नष्ट नहीं होता, ये कहने की बात है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय के बारे में जब बात हम करते हैं तो दिखाई देता है कि जल्दी नहीं जाता ये कषाय, और जिसमें क्रोध, ये जल्दी नहीं निकलता। जब तक अपने जीव से, अपने आत्मा से, अपने चेतना से समता भाव प्रस्थापित नहीं होता तो ये सारे कषाय तब तक नहीं मिटते, और क्रोध तो जल्दी मिटता ही नहीं।
उसे बालू के रेत की, पानी के रेत की, बालू के रेत की, पत्थर के रेश की, रेत की नहीं, पत्थर के रेश की उपमाएं दी जाती। कैसा होता है क्रोध। तो इस प्रकार क्रोध का मिटना सहज नहीं है, पराभव होना सहज नहीं है। पराजय होने के बाद भी जिसका पराजय होता है उसके मन में, हृदय में वह क्रोध दाह बनकर जलता रहता है। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। यहाँ लूट जाती है तभी की। इस विषय को स्मृति में लाता हुआ, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ वह शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। उसने किसी बात की मांग आज तक नहीं की उस शिल्पी ने। ये सारी प्रतिकूलताएं हैं। किसी के क्रोध का परिणाम दाहक परिणाम, और किसी को उस परिणाम के स्वरूप नाश करने की प्रवृत्ति, और इधर भूकणों का साहस, सारा अद्भुत है। भूकणों की त्याग तपस्या अनूठी है। जन्मभूमि की लाज रखने की उनकी जो विनय युक्त एक कर्तव्य बोध जो उनका है, वह मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा रखने की उनके मन में दृढ़ निष्ठा है। उस दृढ़ निष्ठा के बिना वह टिक नहीं सकती। मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा जो आज टिकी हुई है, वह उन भूकणों के, बिखरे बिखरे भूकणों के कारण ही टिकी हुई है। वह टिकी हुई बात कभी रुक नहीं सकती, वह चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगी। भूतकाल से चलती आई है, वर्तमान में चल रही है, और भविष्य में भी यह प्रतिष्ठा टिकी रहने की बात चलती रहेगी। कैसे है ये भूकण? जन्मभूमि की लाज रखने वाले, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा के लिए दृढ़ निश्चय से लड़ने वाले कैसे हैं? त्याग तपस्या के अनूठे उदाहरण है ये। इनकी त्याग तपस्या, उनका साहस अद्भुत है। ये भूखे हैं फिर भी लड़ रहे हैं, भूखे भी लड़ रहे हैं। शिवाजी महाराज की स्वराज्य की लड़ाई में, स्वाधीनता के युद्ध में, एक वीर योद्धा, मोरारजी बाजी कहते थे उसे, सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा, कितने ही सैनिक मारे। अद्भुत कथा, अपने स्वामी निष्ठा की अद्भुत कथा है ये। हाड़ा रानी की कथा राजस्थान में देखिए। नौजवान विवाहिता सुंदर पत्नी को देखने के लिए बार बार युवक राजपुत्र युद्ध भूमि से घर लौट आता है, और अपने में उसका जिया अटकता है, तो हाड़ा रानी ने अपना सिर काट कर ही उसको भेज दिया। अब किससे प्रीत करेगा? ये अद्भुत साहस है। उन भूखे अनूठे भूकणों के ये अद्भुत साहस ही इस निष्ठा को टिकाए रखने में मजबूत है। ये भू माता की प्रतिष्ठा रुक नहीं सकती। न कल रुकी थी, न आज रुकी है, न आगे रुकेगी। पंचम काल के अंतिम समय तक यह जिनवाणी की प्रतिष्ठा इन भूखे त्याग तपस्वियों के कारण रुकती है, चलती रहती है, भूतकाल से भविष्य काल तक। ये भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं कितने कितने दिनों तक, नंगे पैर नंगे बदन रहते हैं, केस लोच करते हैं, पाँव में से खून टपकता है,
कई वीडियोज आ रहे हैं, इतनी ठंड में भी ये नग्न शरीरी सुबह सुबह दिन निकलते ही अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। धन्य है उनकी त्याग तपस्या, धन्य है उनकी जिनवाणी की प्रति अपनी निष्ठा, और इन्हीं के बल पर वह जिनवाणी माता की प्रतिष्ठा आगे चलती रहेगी, रुकी नहीं है कभी। अगर ऐसा नहीं होता, इनमें ऐसी भूखी रहकर भी त्याग तपस्या की प्रतिष्ठा की लाज रखने की भूमिका नहीं होती, तो लुट जाती है माता की प्रतिष्ठा कब से ही। इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता वह शिल्पी। ये सारी बातें किसके मन में आ रही है? उस शिल्पी के मन में आ रही है, उस कुंभकार के मन में आ रही है कि एक भी ओला मेरे कुंभों को गीला नहीं कर सका, न तोड़ सका। साक्षी भाव से देखते रहे कुंभ मेरे, और इस धरती माँ की प्रतिष्ठा जिन्होंने भूखे पेट रहकर भी उसकी लाज बचाई है, एक दृढ़ निष्ठा के साथ इस विषय को अपनी स्मृति में, अपनी याद में उस कुंभकार ने उस शिल्पी को लाया, और वह अपने उपास्य की उपासना में डूब गया, डूबता हुआ। वह किसी बात की मांग नहीं करता। ऐसा है वह शिल्पी, कुछ मांगता नहीं है, किसी को मांग कर अपना सारा जीवन चलाने की उसकी यह नहीं है। वह याचक नहीं है। हमारे गुरुजन भी याचक नहीं होते, मांगते नहीं हैं। ये दो वो दो, खाने में ये चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है उन्हें। केवल पिच्छी कमंडल और पढ़ने के लिए ग्रंथ, इतना ही परिग्रह उनके पास होता है। ग्रंथ भी जहां की वहां छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ मांगते नहीं है उपास्य देव। वैसे यह शिल्पी भी कुछ मांगता नहीं है किसी से। आज तक उसने कुछ मांगा नहीं किसी से। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं, अभाव का अनुभव ही नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। हाँ, इसका अर्थ शिल्पी कोई बात आज तक किसी से मांगता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में कोई पीड़ा ही नहीं है पीड़ाएं। अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो ऐसी बात नहीं, अभाव का अनुभव भी होता है, क्योंकि वह उपाश्रय में रहता है, एक झोपड़े में रहता है, मिट्टी छान कर लाता है, उस पर अपने परिश्रम करता है, चक्र पर डालकर उसके कुंभ बनाता है, वह सुखाएगा, फिर उसको तपाएगा, कई क्रियाएं करता है, तो कई पीड़ाएं वो झेलता है। ये सारा अभाव तो उसके जीवन में है ही। अर्थ का भी अभाव है, पैसा भी नहीं है उसके पास, परंतु अर्थ का अभाव, पैसे का अभाव, धन का अभाव उसके जीवन में कोई अभाव नहीं का मायने रखता। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो उसके उपास्य देवता है, उन उपास्य देवताओं से पैसे की, धन की मांग करना व्यर्थ है ना। क्यों? कि वे उपास्य देवता, वे गुरुजन, वे भगवान किसी को कुछ मांगते नहीं, किसी को कुछ देते नहीं, किसी से कुछ लेते भी नहीं, मांगते नहीं है। क्योंकि मांगना व्यर्थ है ना, उसमें याचकता आ जाती है, भिखारीपन आ जाता है।
तो वे किसी से मांगते नहीं हैं। उसी प्रकार शिल्पी भी किसी से कुछ मांगता नहीं। जैसे उसके उपास्य देव है वैसा ही व्यवहार वह भी करता है। उसके पास अर्थ का अभाव है, पर ये अभाव उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और वह किसी से कुछ मांगता नहीं है। प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। भगवान से धन संपत्ति सुख वैभव स्वर्ग मांगना भी व्यर्थ है। जो मांगते हैं वे उचित कार्य नहीं करते, औचित्य नहीं है उनकी मांग में। क्योंकि भगवान जब कुछ देते ही नहीं है, प्रभु जब कुछ देते ही नहीं है, गुरु भी कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, तो व्यर्थ है मांग करना। क्यों मांगने में अपना भिखारीपन, अपना याचकपना जाहिर करना? नहीं मांगना चाहिए। सुख संपत्ति देता है, ये देता है, ये करने से ये मिलता है, वो मिलता है, इस प्रकार के जो स्तुति काव्य किसी काल में रचे गए, उन पर एक गंभीर इशारा यहाँ आचार्य ऋषि के कलम से निकल रहा है कि मांग करना व्यर्थ है। सुख की मांग नहीं की जाती। पुण्य के बल पर सुख मिलता हो, ऐसी मांग करना भी व्यर्थ है ना। अभाव कोई अभाव नहीं है जीवन में। जो अभाव में जीते हैं उनसे जानिए, उनकी तो कोई मांग ही नहीं होती। शिल्पी की तो कोई मांग ही नहीं है। झोपड़े में भी एक सूती चादर ओढ़कर ठंड के दिनों में भी, बरसात के दिनों में भी वह आराम से सोता है। किसान भी ऐसा ही होता है, परिश्रम करता है, अपने झोपड़े में आराम से रहता है, उसे कोई कष्ट महसूस नहीं होते। अभाव में भी हमेशा वह अपने सुंदर भावों के साथ जीता रहता है। जो आपके पास है ही नहीं, रखना ही नहीं चाहते, उसकी क्या मांग करना। वाह क्या बात है। जो आपके पास है ही नहीं, रखना ही नहीं चाहते, उसकी क्या मांग। परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। इस अभाव का अभाव कब हो? आचार्य ऋषि कह रहे हैं यहाँ, जो आपके पास है ही नहीं, हे प्रभु, हे विभो। विभो क्यों कहा? वैभव। जिनके पास विभा है, वैभव है, वह विभो है, विभू है। हे विभो, आपके पास जो है ही नहीं, आप रखना ही नहीं चाहते, वह धन दौलत सुख संपत्ति बंगला गाड़ी नौकर चाकर स्वर्ग का सुख धंधा व्यापार आपके पास कुछ है ही नहीं, न आप उसे रखना चाहते हैं, उसे हम क्या मांगे? क्या किसी अभाव के पास हम अपने लिए धन दौलत मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं। हाँ, परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें। किसमें? शिल्पी के मन में, या इस कलम के धनी के मन में परमार्थ का जो अभाव है वह सहन नहीं होता। आज समाज में, धर्म क्षेत्र में, लोगों में, भक्तों में परमार्थ का अभाव दिखाई दे रहा है। क्षमा करे, कुछ कुछ गुरु के नाम पर नग्न रहने वालों में भी परमार्थ का अभाव दिखाई देता है और मांग करते रहते हैं, भक्तों से मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, ये चाहिए वो चाहिए, सारे सुख साधन नग्न रहकर मांगते रहते हैं। धन दो तो आहार लेंगे आपके यहाँ, ऐसे कहने वाले भी बहुत निकले। तो ये परमार्थ के अभाव के कारण होता है। परमार्थ वे जानते नहीं है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है वो जानते नहीं है। जो उनके पास है ही नहीं, जो उसे रखना भी नहीं चाहते, ऐसे भगवान से क्या मांगे? परमार्थ का जो अभाव है, वह अभाव
इस कलम को बड़ा ही खटक रहा है, मन में एक प्रकार की वेदना निर्माण कर रहा है, असह्य हो रहा है इसमें। उस शिल्पी के मन में भी असह्य हो रहा है, और इस लेखनी के, कलम के धनी आचार्य गुरुवर के भी मन में यह परमार्थ का अभाव असह्य हो रहा है। हे विभो, हे प्रभो, इस अभाव का अभाव कब हो? परमार्थ के अभाव का अभाव कब हो? और परमार्थ भाव सहित कब ऊंचा उठे? हरेक के मन में परमार्थ के प्रति, अध्यात्म के प्रति, दर्शन के प्रति, स्वस्वरूप के प्रति ये लगाव कब निर्माण हो? ये मोक्ष का मार्ग उनके लिए कब आकर्षित हो? और कब उस मार्ग पर चलने की क्षमता, पात्रता, योग्यता उनके मन में निर्माण हो? इस विषय के प्रति, इस गुरु के मन में जो असह्य पीड़ा है, वह अपने उपास्य के प्रति जो भाव है, वही शिल्पी के मन के भाव है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह असह्य हो रहा है इसमें, किसमें? इस कलम के धनी में, आचार्य श्री के मन में, और वही शिल्पी के मन में भी। किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, शांत थककर शवासन में सोए हुए किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है। वह भी माँ की नासा को उस श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोह अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। माँ की श्रवणा इतनी क्षमता भरी होती है कि उसका बच्चा, उसका विशेष किसी कारण से रो रो कर, सिसक कर सो गया, उसका बच्चा कैसा सोया है? वह किसी विशेष क्षमा करे, बीच में किसी का फोन बजने से थोड़ा अवरोध पैदा हो गया। जिस किसी को पता नहीं है कि आज ये मुकमाटी पर हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, फोन कर देते हैं बीच में, क्षमा करें। तो माँ की ये क्षमता है। क्या क्षमता है माँ की? कि उसका बच्चा किसी कारणवश शोकाकुल हो और थककर, शांत होकर सो गया, शवासन में सोया है, हाथ पांव पसार कर, और जैसे शव पड़ा होता है वैसे आसन में वह सो गया सीधा। एक करवट नहीं, दूसरी करवट नहीं, पलथी मारकर नहीं, वह आराम से सीधा होकर सो गया शवासन में। तो उस किशोर की जो श्वास उच्छ्वास चलती है, श्वास उच्छ्वास की सरकन जो चलती है, किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिसकन में भी एक घनीभूत दुख की गंध आती है। घनीभूत दुख की गंध आती है। किसको? माँ को। वह माँ की नासा ही, माँ के नाक में ही वह गंध बराबर समझ में आ जाती है, और किसी के समझ में नहीं आती। सोए हुए, शवासन में सोए हुए, दुख से शांत होकर सोए हुए के श्वासोच्छ्वास में, श्वास के सरकन में जो दुख की घनीभूत गहरी गंध माँ के मन में महसूस होती है, वह केवल माँ की श्वासा को ही, माँ की नासा को ही, नाक के ही सूंघती है माँ उसे। माँ के नाक में वह गंध सूंघती है। यह माँ की क्षमता है। उस श्वसन प्रणाली की सरकन, आरोह अवरोह
उस श्वसन प्रणाली की सरकन, आरोह अवरोह, आना जाना केवल मां की श्रवणा ही कर सकती है। वो आरोह अवरोह का आना जाना उसके कान सुन सकते हैं, उसकी नाक सुन सकती है। मां को ये समझ में आ जाता है कि इसे क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या घनीभूत दर्द है इसका। मां जिनवाणी के भी नासा को अपने इस सुपुत्र की परमार्थ का अभाव देखकर असह्य हुए दुख की गंध निश्चित रूप से आ जाती है। कानों में उसके वह आवाज, श्वास के अवरोह आरोह अवरोह की सरकन की आवाज सुनाई देती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, वह हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन भी नहीं कर रहा है। इस कारण उसमें दुख का अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। जो बच्चा सोया है वह आराम से सोया है। क्रोध में आकर, दुख में आकर वह कपड़े नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पटक रहा है, नहीं मुख मुद्रा विकृत कर रहा है, नहीं आक्रोश के साथ जोर जोर से रो रहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में कोई दुख है। दुख है ही नहीं, दुख का अभाव है, ऐसा निर्णय मां नहीं कर सकती। मां तो उसकी श्वासों में, उसकी रग रग में जान लेती है, उसके कानों में सुनाई देती है उसकी श्वासें कि इसको क्या दुख है, कौन से दुख से यह घनीभूत है। हम यहाँ रुकेंगे 254 पृष्ठ पर। बीच में हुए अवरोध की पहले क्षमा। आचार्य गुरुवर मुझे क्षमा करे, कहने में कोई गलती हो, अर्थ लगाने में कोई चूक हो, आपके प्रति कोई अविनय का भाव मेरे मुंह से निकल गया हो किसी भी गुरुजन के प्रति, तो सारे गुरुजन भी मुझे क्षमा करे, सुनने वाले बहन भाई भी मुझे क्षमा करे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। हमें खुशी है कि गुरुजनों का सर्वत्र शासन से लेकर पोस्ट तक सबके मन में एक जो आदर युक्त भाव निर्माण हो रहा है प्रशंसा के, और उनका स्वागत समारोह हो रहा है, और इस प्रकार की घटनाओं के प्रसंगों की हमें बड़ी खुशी है, आनंद है। ऐसे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ विराम लिखते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बोधो। जय जिनेन्द्र।